अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। आज सुबह मैं एक वीडियो के ऊपर रिसर्च कर रहा था, बल्कि एक प्लैनेट्स है, प्लैनेट भी निछतर है, उसके ऊपर रिसर्च कर रहा था पिछले 3-4 दिनों से, बल्कि चल ही रही है रिसर्च कि यार उसके ऊपर शुरू करें वीडियो बनाना। फिर दिशा के ऊपर था कि पाकिस्तान की विमशोत्तरी दिशा के बारे में बात करें और चर दिशा के बारे में बात करें। पहले डेफिनेट मैं दोनों दिशाएं जो हैं वो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि आपको थोड़ा सा आसानी हो, और किस तरह चर दिशा और विमशोत्तरी दिशा जो है वो देखी जाती है, उसको भी थोड़ा एक्सप्लेन। लेकिन आज जब आए तो सुबह सुबह ही बुशरा बीबी, जो एक्स हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की मिसेज है, उनके बारे में जो है मुझे खबर मिली कि जी उनके बारे में न्यूज़ चल रही हैं जादूगर के, जादू करती थी, ये करती थी, फलां करती थी। अभी हम 2 दिन पहले ही बात कर रहे थे कि मेजॉरिटी में जो प्लैनेट हैं वो एक ख़ास नक्षत्र के ऊपर है। मैं ये बता रहा था कि जब वीनस भी उधर आएगा, और बहरहाल थोड़े दिनों तक वीनस भी जो है 2 से 4 दिनों के अंदर वीनस भी उसी नक्षत्र पे आ जाएगा। अब जब ब्लेम लगना, उसका सन का बड़ा ताल्लुक होता है और केतु का भी बहुत ताल्लुक होता है। सन उसी नक्षत्र पे है, विशाखा नक्षत्र जो कि जुपिटर का है। जुपिटर के नक्षत्र पाकिस्तानी चार्ट में बड़े ही इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों में देखा जाए तो इंडिया में भी, पाकिस्तान में, लेकिन जुपिटर के नक्षत्र जो है 3 नक्षत्र हैं, पुनर्वसु है, विशाखा है और पूर्व भाद्र है। ये 3 जुपिटर के नक्षत्र हैं जहाँ पे प्लैनेटरी कंडीशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और पाकिस्तान में जितने भी बड़े वाक़यात हैं, चाहे वो दहशतगर्दी है, टेररिज्म अटैक है, या पाकिस्तान में कोई परेशानी है, हुकूमत के ख़िलाफ़ कुछ हो रहा है या कोई तरमीमें हो रही हैं, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है पूर्व भद्र नक्षत्र, जुपिटर के तीनों नक्षत्र बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अभी जुपिटर भी अपने ही नक्षत्र पे है, सैटर्न भी अपने ही नक्षत्र पे है, और राहु भी सैटर्न भी जुपिटर के नक्षत्र पे है और राहु भी जुपिटर के नक्षत्र पे है। तो ये चीज़ें सारी कुछ आपने देखी, ये सारा कुछ हुआ। मार्स अभी थोड़ी देर पहले इस नक्षत्र से निकल चुका है, सन आ चुका है, वीनस भी 2 दिन के बाद आ जाएगा। तो अभी आया था तो ये खबर ये मिली कि जी खान साहब के जो मिसेस हैं, उनका बड़ा अमल दखल हुआ करता था और वो जादू किया करती थी। बरतानिया के एक मैगजीन है, उसने ये रिपोर्ट शेयर की। अच्छा, मैं हैरान होता हूँ जब ये कहते हैं कि जादू हो रहा था, सारा कुछ हो रहा था। अच्छा, हुकूमत में थी तो जादू हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। वो कैसे फिर वो रूहानी शख्सियत हैं, या कैसे वो जादूगर हैं कि उन्हें अपनी हुकूमत नहीं रोक सकी, उधर जादू नहीं चल सका। तो यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन का शिकार होता है कि भाई अगर हुकूमत में जादू चल रहा था तो फिर हुकूमत को जब गिरने लगी थी तब भी तो कुछ करती ना, या अभी उसके बाद भी 3 सालों से क्या मौका नहीं मिला, या उसके लिए बकरे ज़रूरी होते हैं या फलां चीज़ें ज़रूरी होती हैं। चलो, जब हुकूमत थी और जब पता चल रहा था कि जब अदम एतमाद आनी, उसमें तो 20-25 दिन का टाइम काफ़ी ज़्यादा, मैंने 1 महीने का टाइम मिल गया था। क्या उस टाइम पावर भी थी, सब कुछ था, तो उस वक़्त भी तो कर सकती थे ना हुकूमत को रोकने के लिए कोई जादू, कोई टोना, या कोई जिस तरह ये मैगज़ीन में आ रहा है, तो वो क्यों नहीं किया? पर कम से कम 1 महीना का टाइम तो ज़रूर था। 8 तारीख को या 7 तारीख को घर में मुझे याद है कि मार्च को अदम एतमाद आई, तो कितने दिन पड़े हुए थे? तो वहाँ पे तो नहीं कुछ हो सका, ना कोई जादू चल सका, ना कुछ कर सका। हालाँकि उस वक़्त पावर में भी थे, सब कुछ कर सकते थे, उसके बाद भी कर सकते थे। तो हुकूमत में रह के हो रहा है, हुकूमत बचाने के लिए नहीं हो रहा, हुकूमत ख़त्म होगी उसके बाद नहीं हो रहा, खुद भी अंदर चले गए। तो ये कैसा जादू है भाई कि हुकूमत में हैं तो जादू चल रहा है। अच्छा, वो मैंने आपको बताया ना कि हमारे यहाँ एक बहुत ज़्यादा, अब तो खैर शायद थोड़ा सा कम ज़रूर हुआ होगा, वरना हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ये जादू के ऊपर जो ना बातें होती थी कि जी जादू हो गया, जी फलां हो गया, जी फलां हो गया। तो हनू नहीं पता जी जादू हो गया, बड़ा सख्त जादू हो गया, मैनू नहीं पता, बस जादू हो गया। और
आज से कोई 8-10 साल पहले मेजोरिटी में, नहीं सर आपको नहीं पता जादू हो गया है, आपको तो पता ही कुछ नहीं। मैं कहा अच्छा जी ठीक है, वाकई हो गया होगा, मुझे नहीं पता होगा। तो जब हम शुरू कर रहे थे एस्ट्रोलॉजी वगैरह, तो उस वक्त भी पाकिस्तान में दो ही चीजें थी, या तो हाथ दिखा लो या जादू टोना। उस वक्त एस्ट्रोलॉजी सीखना, एस्ट्रोलॉजी को पढ़ना बड़ा नामुमकिन सा था। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही नहीं था, ना कोई प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर थे, ना कोई यहाँ पे इदारा था, ना कुछ था। उस वक्त आप इन चीज़ों को समझना और देखना, सारा कुछ करना, एक बड़ा मुश्किल टाइम था वो। तो जब जादू अपने अरूज पे हुआ करता, आज भी खैर जादू तो उसी तरह अरूज पे है, लेकिन मैं हमेशा इसके ऊपर डिनाई करता आया हूँ, हमेशा डिनाई करता आया हूँ कि जादू शादू नहीं होता। अब मियाँ साहब कितना अरसा आ रहे थे मुशर्रफ साहब के दौर में, तो जादू अगर होता तो मियाँ साहब ने क्या कोशिश नहीं की होगी। तो ये क्योंकि जादू अरबी का वर्ड है, जो जादू को कहते हैं फरेब, पर यहाँ पे काला जादू, फिर नीला जादू और पीला जादू भी होता है। अब वो स्टोरी चली, अभी बहुत सी फीमेल्स के ऊपर जब वीनस विशाखा नक्षत्र पे आएगा तो आप देखेंगे बहुत फाइनेंशियली स्कैंडल, सेक्सी स्कैंडल्स, और फीमेल्स के ऊपर कोई वाकयात जो हैं वो इस तरह के ब्लेम गेम या फीमेल के साथ ज्यादती होना, ये आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और ये थोड़े दिन का ही होगा, क्योंकि वीनस जो है 20 डिग्री पे जब आएगा, तो जब स्कॉर्पियो पे तक जाएगा तो वो पहले 3 डिग्री पे जो है तब भी वो विशाखा नक्षत्र पे होगा। जुपिटर के 3 नक्षत्र हैं, पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भद्र। अच्छा, जुपिटर जो है 2 घरों को साथ लेकर चलता है, यानी पहले एक एयर एलिमेंट जमनाय में होगा, पहला इसका नक्षत्र, फिर 3-20 डिग्री कैंसर में होगा, यानी कि टोटल जो ड्यूरेशन होती है एक नक्षत्र की वो 13-20 होती है। तो 10 डिग्री होता चलता है और 3-20 जो है वो दूसरे घर में करता है। इसी तरह जब ये स्कॉर्पियो में आता है तो पहले लिब्रा में, फिर स्कॉर्पियो में। इसी तरह जब पाइसिस का अपना घर है तो एक्वेरियस में, अभी राहु जो है वो निकल कर सदभिषा में चला जाएगा 21 और 22 नवंबर को, राहु अपने नक्षत्र पे चला जाएगा। और राहु का घर भी कहा जाता है एक्वेरियस, और अपना नक्षत्र भी होगा, जुपिटर के साथ इसकी ट्राइंग भी होगी। तो पाकिस्तान में जितनी भी दहशतगर्दी या इस तरह के वाकयात, वो सब जब सैटर्न, राहु, केतु, जुपिटर, ये जब ये आते हैं प्लेनेट, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा होती हैं। पाकिस्तान में तो मैंने देखा कि मैंने वो देख रहा था कि दहशतगर्दी एकदम दोबारा क्यों आई, तो वो फिर मैंने 50 तक, यानी कि सन 2050 पीछे मैं गया, 50 साल पीछे, तो वहाँ पे देखिए 2013-14 में भी जुपिटर कैंसर में आया था। तो 13 जो था और 14 भी जो इलेक्शन थे 2013 में, तो पीपल पार्टी एक वाहिद जमात थी जो, और एएनपी की जमात थी, वो इलेक्शन जब कर रही थी तो अपनी कंपेन नहीं कर पा रही थी कि दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो कि जी हमें तो कंपेन करने का मौका भी नहीं मिला क्योंकि दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा थी। और मैं हर उसी टाइम ब्लोर साहब थे एक हमारे सियासतदान, वो फोत हुए, इफ्तिखार साहब थे, वो फोत हुए, जब जुपिटर इधर ही था। और लिब्रा में जो महल जो है सैटर्न था, क्योंकि लिब्रा के पहला जो है वो राहु है, फिर जो है मार्स होता है, फिर राहु, फिर जुपिटर का नक्षत्र आता है। तो पाकिस्तान में जितने भी बड़े वाकयात हुए वो ये नक्षत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जुपिटर के जो नक्षत्र हैं, जब भी कोई बड़े वाकयात होते हैं उसमें जुपिटर का ये तीनों नक्षत्र आप रिसर्च करके देख लीजिए, जो थोड़ा जानते हैं तो वो रिसर्च करके देखें और आपको वाकयात जो हैं वो नजर आएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं वो डिटेल भी लगाने की कोशिश करूँगा, लेकिन आज तो हमारा वीडियो ये बनाने का बिल्कुल ही मकसद नहीं था। अच्छा, एक होती है वंशोत्तरी दिशा, जिसको फिक्स दिशा कहा जाता है, 120 साल की होती है, और वो केतु से शुरू होती है और मरकरी पे ख़त्म होती है।
मून जिस नक्षत्र पे होगा उसे वो उसका स्टार्ट होती है। फिर उसमें चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं कि कितनी दिशा चल गई और कितनी दिशा रह गई। ये फिक्स दिशा है और उसके केतु के जैसे है कि 7 साल की, तो 7 साल की फिक्स है। चर दिशा जो है ये फिक्स नहीं है, इसका नाम ही इसलिए चर दिशा है। ये फिक्स नहीं होती। अच्छा, ये हर चार्ट में मुख्तलिफ होती है। किसी का वो 12 साल का होगा, किसी का वो 1 साल का होगा, किसी का कुछ होगा। तो ये चार दिशा जो है ये फिक्स नहीं होती, बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये भी। बहुत अगर आपने नैरो से नैरो देखना हो तो बहुत ज़्यादा आप इसको देख सकते हैं। अगर पाकिस्तानी चार्ट में अगर मैं देखूं तो 2000 पाकिस्तानी चार्ट एक दफ़ा लगा लेते हैं। पाकिस्तान के चार्ट में ये 1965 में भी स्कॉर्पियो की दिशा शुरू हुई थी। 1965 में पहली वॉर जो हुई थी इंडिया के साथ हमारी, वो भी 1965 में हुई थी। फिर फातिमा जना का इलेक्शन वगैरह और वो फिर वो सारा कुछ वाक़यात वगैरह होना, ये भी हुआ उस वक्त। फिर अयूब साहब का उतरना, ये भी सारा सीन उधर हुआ। फिर यहिया साहब का आना। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अयूब साहब 59 में या 58 में महल फील्ड मार्शल बन गए थे जब वो उन्होंने पूरा कंट्रोल संभाला, तो फील्ड मार्शल। अब ये प्रॉब्लम हो रही थी कि फील्ड मार्शल नहीं थे। अब वो हमारे यहाँ आसिम मुनीर साहब दूसरे फील्ड मार्शल से बन गए। पहले सदर अयूब थे और दूसरे जो हैं आसिम मुनीर साहब। हालात वही चल रहे हैं, वही उसी तरह सब कुछ, सारा कुछ वही। फातिमा जना हारी, उन पे एलिगेशंस भी लगे, सारा कुछ लगा। फिर कुछ कहते हैं कि नेचुरल डेथ हुई, कुछ कहते हैं कि मर्डर हुआ, इस तरह की स्टोरीज वगैरह हैं। तो स्कॉर्पियो की दिशा चली जो है वो 13 अगस्त 1972 तक चली। 13 अगस्त 1965 से लेकर 72 स्कॉर्पियो की चर दिशा चली। अच्छा, चर दिशा बेशुमार किस्म के सिस्टम होते हैं उसमें, बेशुमार लोगों के उसमें सिस्टम है। जिस सिस्टम को मैं फॉलो कर रहा हूँ इस वक्त जो की है, मैं 2-3 सिस्टम चर दिशा में भी फॉलो करता हूँ। वो अभी जो हमने दिशा से बात कर रहे हैं वो के एन राव साहब की जो है मेथड, उसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो 1965 में शुरू हुई, 13 अगस्त 1972 तक रही। यही वो टाइम था जिसमें आपने देखा कि फील्ड मार्शल साहब उतरे भी, यहिया खान साहब भी आए और फिर यहिया खान साहब भी उतरे। फिर मुल्क के 2 टूटे हुए भी हुए 71 में। जीती हुई पार्टी जो है उसको जैसे भी किया वो आप सब जानते हैं। वो ये हालात रहे। अगर अब हम दोबारा इसको देखें कि स्कॉर्पियो की दिशा कब आई थी, तो 2000, अभी मैं आपको दिखाता हूँ जी, 2018 से शुरू हुई है। 13 अगस्त 2018 से, 13 अगस्त 2018 से, और इलेक्शन गालिबन जुलाई में हुए थे। और ये दिशा जो चलेगी, ये जो अब दिशा चलेगी स्कॉर्पियो की, ये चलेगी 12 अगस्त 2025 तक। 12 अगस्त 2025 तक। अच्छा, 18 से शुरू हुई। ये भी हमने सुना है कि जब वो इलेक्शन हो रहे थे तो शहबाज शरीफ साहब से बात हो रही थी कि जी आप अगर वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं तो हम करते हैं। फिर जो खान साहब की हुकूमत भी बन गई, 6 महीने बाद भी होगा था शहबाज से, वाह अगर आप वज़ीर बनना चाहते हैं तो हम आपके लिए, ये सारी बातें पब्लिकली सारी जो हैं वो मीडिया पर चल रही हैं, ये सब कुछ आपको पता है। वो तो कोरोना आ गया, एक डिवाइन हेल्प आ गई, तो खान साहब को वो टाइम मिल गया। ठीक है जी। उसके बाद वही सिलसिलाकार शुरू हुआ, सारा कुछ ख़त्म हुआ, अदम दिमाग आया, सारा कुछ हुआ, सारा कुछ उसी अरसे में ये चीज़ें चल रही। अगर हम विमशोत्तरी दिशा से देखते हैं तो मिसाक जमहूरियत जो है 2007 में हुआ, और 2007 में ही वीनस की दिशा शुरू होती है। वीनस की दिशा शुरू होती है और जो ख़त्म होगी 19/12/2027 को।
और वीनस में जो इस वक्त दिशा चल रही है, मरकरी की दिशा चल रही है, जिसमें बहुत ज़्यादा जो है ये हालात आपने देखा कि प्रॉब्लमेटिक वो है 19/12/2023 से, और ये दिशा ख़त्म होगी 19 अक्टूबर 2026 को। ये वंशोत्तरी दिशा जो है पाकिस्तान लगन एरीज है और मार्केश कहलाता है ये। वीनस जो है प्रॉब्लमेटिक वो आपने देखी। अब चार दिशा में वही हालात, वही सब कुछ। अच्छा, उस वक्त बांग्लादेश जो है हमारी कोई सरहद जो है वो लगती नहीं थी, पानी के ऊपर मसा था, और आज बड़े सारे प्लेनेट जो है पानी के ऊपर ही है। यानी कि सैटर्न भी वाटर एलिमेंट में है, जुपिटर भी वाटर एलिमेंट पे है, मार्स भी जो है वो भी वाटर एलिमेंट पे है, और अगले साल केतु भी जो है वो भी वाटर एलिमेंट पे आने वाला है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये दिशा स्कॉर्पियो की दिशा में वही सीन, वही सब कुछ, वही कुछ सारा कुछ सीन चला, वही सारा कुछ उसमें हुआ। उसी तरह इस दिशा में जब ये खत्म हो रही थी, फिर सैगिटेरियस की दिशा आई। सैगिटेरियस में जो भुट्टो साहब पहले जो है वो मार्शल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर बने पहले, तो बाद में 4 साल के लिए वो वज़ीर आज़म बने। फिर ये सैगिटेरियस की जो दिशा थी, ये जो थी दिशा, ये 12 अगस्त 2025 को शुरू होगी और ये 35 तक रहेगी, यानी कि पूरा 10 साल रहेगी। तो उस वक्त भी यही सूरत हाल थी। भुट्टो साहब की हुकूमत चली, दोबारा इलेक्शन हुए और वो सारा कुछ आपको पता फिर क्या हुआ। भुट्टो साहब को फांसी लगी, फिर ज़िया साहब दोबारा आए, सारा कुछ हुआ। तो उस वक्त तो जमहूरियत में ज़िया साहब बैठे थे, अब तो खैर रूल ही ये सारे कुछ कर रहे हैं। तो चेंज तो अब भी बहुत बड़ा आने वाला, हालांकि आईनी तरमीम भी होगी। मुझे कल मेरे पूछा कीजिए अब क्या होगा। अब तो सारा कुछ फील्डिंग वगैरह सेट होगी, सारा कुछ हो गया, अदालतों को भी बांध लिया गया, सारा कुछ हो गया। मैं क्या, अब जो प्योर मुसीबत है ना वो बनी इसराइल के आगे। अब बनी इसराइल ही कुछ करे तो कुछ होगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। जो ज़मीनी हकाइक है, मैंने कहा जो ज़मीनी हकाइक है इसमें तो बुरी तरह जो फंस गई है वो जो मैंने कहा वो वही है। तो अब बड़ा ही इम्पोर्टेंट पुनवर्सु में ये जो है जुपिटर ने जून तक रहना है, यानी 10 महीने का ट्रांजिट है ये। यानी कि दहशतगर्दी के वाक़या जो है वो 10 महीने तक चलेंगे। फिर सैटर्न भी इधर ही है। अभी तो सैटर्न डिग्री पे जो है एक है, और मैं इसी साल वो इसी डिग्री पे जब 3-20 डिग्री क्रॉस करेगा तो वो सैटर्न भी निकलेगा। तो यानी कि प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई। मैंने आपको कहा था कि नवंबर इतना मुश्किल नहीं है जितना कि दिसंबर मुश्किल होगा, क्योंकि दिसंबर में पाकिस्तान में जितने भी आप 12 साल के बाद, जुपिटर 12 साल के बाद हाउस चेंज करता है। 12 साल पीछे चले जाए तो मुशर्रफ साहब के दौर में भी यही था, दहशतगर्दी वगैरह सारा कुछ हो रहा था, इलेक्शन हो रहे थे और यही सारा कुछ खेल हो रहा था 2003 और 4 के अंदर चले जाए, तो यही सारा कुछ हो रहा था। अब वो मैंने 6 ज़ोडिक साइन मैंने बता दिए हैं कि जुपिटर के जो नक्षत्र है, जमनाई में आएगा, कैंसर में आएगा, लिब्रा में आएगा, स्कॉर्पियो में आएगा, एक्वेरियस और पाइसेस में आएगा। तो जब भी बड़े प्लैनेट्स, इवन के छोटे प्लैनेट भी जब आते हैं इस जुपिटर के नक्षत्र पर, तो पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स काफ़ी बड़ी होती हैं। तो अगर कोई समझ रहा है कि सब चीज़ें कंट्रोल में हो गई हैं, सब चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि नवंबर से ज़्यादा दिसंबर खतरनाक है। जिस तरह इंडिया में इलेक्शन बाहर के अपना बिहार के हुए, पूरा कंट्रोल करके वो बीजेपी जीत गई, तो इधर भी जहाँ पे पूरा कंट्रोल करना चाहते थे यहाँ पे भी पूरा कंट्रोल हो गया। अब याद कीजिएगा कि उस दिशा में फातिमा जिन्ना की डेथ हुई थी और सेक्रेटेरियस में भुट्टो साहब की डेथ हुई थी। तो स्कॉर्पियो भी जो है 12 अगस्त में है जो है ये ख़त्म होगा, यानी 12 अगस्त यानी अगले साल, सॉरी अगले साल कह रहा हूँ, अगले महीने। तो खेल ख़त्म नहीं हुआ, अभी खेल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसके ऊपर और डिटेल के साथ, फैक्ट के साथ वो जो हम माजी में गए हैं, अभी तो सिर्फ मैंने एक प्लेनेट को पढ़ा, सिर्फ जुपिटर को। तो जुपिटर ने तो अभी दोबारा इधर आना है,
बल्कि 2 दफा आना है। तो खैर दूसरी दफा तीसरी दफा जब आएगा तो शायद वो इस नक्षत्र पे तो नहीं होगा, लेकिन दूसरी दफा इसने इस नक्षत्र पे आना। और अभी ये पूरे जून तक जो है इसी नक्षत्र पर चलेगा, बल्कि जुलाई अगस्त तक चलेगा। तो चीजें तो जुलाई अगस्त तक तो कोई नॉर्मलाइज नहीं है। अगर कोई समझ रहा है कि हालात नॉर्मलाइज हो गए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो उसको दोबारा जारी रखेंगे और डिटेल के साथ इस पर बात करेंगे। मुझे दें इजाजत, अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।